जॉन्स नामी यह व्यक्ति उटा लेक के करीब एक केव में खोज के लिए घुसा था। वो इस केव में तंग से तंग जगह जाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता था, लेकिन उसे क्या मालूम था ये फैसला उसकी ज़िंदगी का आखिरी फैसला था। वो नटी पुटी नाम से पहचाने जाने वाली इस केव में गलती से ऐसी जगह घुस बैठा जहां आज तक कोई नहीं गया था, जिससे निकलना उसके लिए नामुमकिन था। ये कहानी है 26 साल के जॉन जोन्स की, जिसके आखिरी 27 घंटे इसी नटी पुटी केव में गुजरे। मैं हूँ आपका दोस्त नरेश और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूडा के शॉर्ट लेक के करीब छोटी छोटी चट्टानें हैं, जिसके अंदर ये नटी पुटी हाइड्रोथर्मल केव मौजूद है। 1960 में ये केव ड्रेल ग्रीन नामी व्यक्ति ने खोजी थी। उसके बाद कई ऐसे हजारों नौजवान इस केव में अपना हुनर दिखाने आने लगे। नटी पुटी केव अपने तंग और खतरनाक रास्तों के लिए काफ़ी मशहूर है। अंदर जाने का बस एक ही रास्ता है, वो भी 30 इंच का। नटी पुटी केव में जाने के लिए 21 दिन पहले परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता था, और इसी परमिट के लिए जॉन जॉस और उसके दोस्तों ने भी अप्लाई किया। 24 नवंबर 2009 को रात को 8 बजे 26 सालाना जॉन जॉन्स नटी पुटी केव में दाखिल हुआ। केव के अंदर जाने के बाद 1 घंटे तक सब कुछ नॉर्मल था, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी कैविटी को एक्सप्लोर किया, जिसे बिग स्लाइड कहते हैं। यही वो पॉइंट था जहां जॉन जॉन्स और उसके दोस्तों ने ज़्यादा अंदर जाने का खतरा मोड़ लिया। केव का सबसे मुश्किल हिस्सा, जिसे बर्थ कैनाल कहा जाता है। बर्थ कैनाल में जाने का फैसला जॉन्स का ही था, इसीलिए वो सबसे आगे था। लेकिन जॉन्स की एक गलती की वजह से वो बर्थ कैनाल की जगह एक दूसरे अनजान रास्ते में घुस गया, जहां आगे बढ़ना भी मुश्किल था। लेकिन जॉन्स चलता रहा, क्योंकि उसे लगा आगे रास्ता चौड़ा मिलेगा। चलते चलते आगे उसे एक जगह नज़र आई, जिससे उसे लगा कि यहाँ से वो वापस मुड़ सकेगा। लेकिन मामला काफ़ी बिगड़ गया था, और जैसे ही जॉन्स आगे बढ़ा वो इस रास्ते में उल्टा फंस गया। उसका सर नीचे, वो टांगे ऊपर। जगह इतनी तंग थी कि उसके हाथ भी दब रहे थे। वो हाथों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जॉन्स ने कई बार यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। इस वक्त के जॉन्स ने अपने भाई को आवाज़ देना शुरू किया। जब जॉस वहाँ आया तो जॉन्स की सिर्फ टांगें नजर आई। अपने भाई की ये हालत देखकर जॉस भी घबरा गया। जॉस ने जॉन्स की टांगें पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। जॉस ने सोचा कि अब उसे मदद की ज़रूरत है। जॉस बाहर आया और रेस्क्यू टीम को कॉल लगाया। पहली रेस्क्यू टीम 3 घंटे बाद नटी पुटी केव के पास पहुंच गई। उन्होंने जॉन्स को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन जॉन्स उनकी उम्मीद से ज़्यादा फंसा हुआ था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि रस्सी और पुल्ली को पत्थर में ड्रिल करके जॉन्स को खींचा जाए। पुल्ली को पत्थर में फिक्स किया जाने लगा, लेकिन इस केव के रास्ते इतने तंग थे कि उसमें एक ही वक्त में एक ही रेस्क्यू वर्कर अंदर जा सकता था। घंटों इंतजार करने के बाद पुल्ली को लगाया गया और रस्सी को जॉन्स की टांगों से बांधकर खींचना शुरू किया। लेकिन जल्द ही वो नई मुसीबत में फंस गए, क्योंकि जॉन्स उल्टा फंसा हुआ था। जब वो टांगों को खींचते तो जॉन्स के पैर केव की छत से टकराते थे। आखिरकार 19 घंटों की मेहनत के बाद जॉन्स को काफ़ी हद तक बाहर निकाल लिया गया। जॉन्स का फेस रेस्क्यू वर्कर को साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन एक आखिरी पुल्ली फिर से निकल गई और जॉन्स वापस वही फंस गया। जॉन्स को बाहर निकालने की आखिरी कोशिश में केव के पत्थरों को ड्रिल करना शुरू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जॉन्स ने अब हिलना डुलना बंद कर दिया था। 25 नवंबर 2009 में रात को 11 बजे जॉन्स को मुर्दा करार कर दिया गया। जॉन्स की डेड बॉडी को वही नटी पुटी केव में छोड़ दिया गया। नटी पुटी केव को हमेशा हमेशा के लिए जॉन्स की कब्र बनाकर बंद कर दिया गया, और आज भी जॉन्स की एक तस्वीर नटी पुटी केव के बाहर दिखाई देती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में।